2 मिनट रुक जाओ। अभी यहां से बेटा ये चलेगी, यहां से जब चलेगी तो ये लूप का बॉडी में एंट्री करेगा, ये लूप का बॉडी में एंट्री कर देगा। और जैसे ही यहां से कंट्रोल, जब तक लूप का लास्ट लाइन एग्जीक्यूट हो गया तो ये आपका यहां से रिपीट करेगा, ये यहां से आपका रिपीट करेगा, ठीक है, ये यहां से रिपीट करेगा। और कंट्रोल आपका कहां मूव कर जाएगा, कंट्रोल मूव कर गया आपका लूप का बॉडी में, लूप के बॉडी के पास यहाँ पे। और यहाँ पे गया, यहाँ पे आपका बेटा गया और जाने के बाद अगर कंडीशन फिर टेस्ट किया, अगेन मान लो रिपीट कर दिया, अगेन ट्रू हुआ, ध्यान सुनिएगा, अगेन ट्रू हुआ, जानबूझ के इस कलर को ले लिया, अगेन ट्रू हुआ तो फिर अगेन बॉडी रिपीट करेगा। 10 नाउ कब तक रिपीट करेगा, 10 टाइम, फिलहाल के देखें तो 10 टाइम, 10 टाइम रिपीट करेगा। और जब कंडीशन यहां से फॉल्स हो जाएगी, जब यहां से कंडीशन फॉल्स हो गई, जब यहां से कंडीशन आपका फॉल्स हो गया तो कंट्रोल आपका कहां मूव कर जाएगा, जब यहां से कंडीशन आपका फॉल्स हो गया तो फॉल्स होने के बाद कंट्रोल आपका कहां मूव कर गया, तो आपका यहां से कंडीशन फॉल्स होते ही ये आपका यहां से कंट्रोल चलेगा। आपका लूप का बाहर एक स्टेटमेंट आपका बना हुआ है, एक स्टेटमेंट बना हुआ है, क्या बना हुआ है आपका, सम का वैल्यू वो प्रिंट कर देगा, सम का वैल्यू प्रिंट कर देगा। मतलब कि जो हमें डिफिनीशन डिफाइन करना होता है तो उसको डिफाइन कैसे करते हैं, नॉर्मली हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं बेटा, सब लोग ज्वाइन कर चुके हैं ना, देखिए ठीक है, क्या डिफाइन करते हैं, सबसे पहला स्टेप इनिशियलाइज, दूसरा स्टेप सर टेस्ट, तीसरा स्टेप बॉडी एग्जीक्यूट, सर रिपीट किया, सर अपडेट हुआ, अपडेट होने के बाद सर फिर अगेन आई की वैल्यू टेस्ट किया, फिर अगेन रिपीट किया, कब तक, जब तक टिल नाउ कंडीशन ट्रू ना हुआ। इसका मतलब ऐसे कहते हैं कि सर द फर्स्ट कंट्रोल वेरिएबल इनिशियलाइज and initialize using the assignment operator I is equal to 1. Initialize हो गया, after the initialize the control variable it is test, after the initialize the control variable it is test the logical condition, the logical condition को टेस्ट किया, if it is condition is true the body of the loop is executed। देखो मैं जो वर्ड समझाया हूं उसी को बोल रहा हूं, अलग से नहीं बोल रहा हूं। if it is condition is true the body of the loop is executed, again test the logical condition, after update control variable again test the logical condition, it means repeat step number 2 and 3 if it is condition is true। मतलब अब स्टेप नंबर 2 और 3 और 4 रिपीट होते रहेगा, कब तक, जब तक कंडीशन आपका ट्रू रहेगा। इफ इट इज कंडीशन इज फॉल्स कंट्रोल इज ट्रांसफर आउट ऑफ द लूप स्टेटमेंट। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, बताइए डायग्राम बनाने के बाद डेफिनेशन हमको लिखना पड़ेगा कि हमको याद हो जाएगा, बताइए खुद से लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे, खुद से लिखा जाएगा आपको डेफिनेशन, ये हम आज तो बोलोगे लिखने को तो हम लिखवाते, लेकिन हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस बच्चे को देना होता था उसको बोल रहा हूँ, ये जिस कोई बड़ी चीज नहीं, बस एक वर्ड को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ये आपको चला कब तक, जब तक कि सर कंडीशन ये ट्रू रहा, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहा, यानी सर आई इज इक्वल टू आपका हुआ 1, आई इज इक्वल टू 1, कंडीशन टेस्ट किया, आई लेस देन इक्वल टू, आई लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है, आई लेस देन इक्वल टू आपका 10, ठीक है, कंडीशन टेस्ट किया, ठीक है, आई की वैल्यू हुआ 1, आई की वैल्यू क्या हो गया 1, 1 लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 10, 1 लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन हो गया ट्रू, सर चला यहाँ पे। इसके बाद सर आपका इसकी वैल्यू क्या हो गया 2, इसकी वैल्यू हो गया 2, 2 लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन हो गया ट्रू, सर चल गया, आपको आई के वैल्यू आउटपुट आएगा, मतलब यहाँ पे आपका आउटपुट आ रही है, गौर कीजिए आउटपुट आ रही है, यहाँ पे आउटपुट आ गया आई इक्वल टू 1, ठीक है, यहाँ पे आउटपुट आ रही है आई इक्वल टू 2, आई इक्वल टू 2। देन इसके बाद सर आपका आई की वैल्यू मान के चलो कि आपका 10 हो गया, सपोज मान लो हो गया 10, इतना तो कोई दिक्कत नहीं ना है मेरे बच्चे, मान लीजिए कि आई की वैल्यू 10 हो चुकी, आई की वैल्यू 10 हो गया है, तो अब आपका आई की वैल्यू जब बेटा 10 हो गया तो 10 होने के बाद यहाँ पे कंडीशन को टेस्ट किया, 10 होने के बाद कंडीशन को टेस्ट किया, आई लेस देन इक्वल टू 10, सर कंडीशन हो गई ट्रू, कंडीशन ट्रू। अब यहाँ पे आपका आई की वैल्यू 10 हो गया तो सर प्रिंट कर गया, यहाँ पे प्रिंट करेगा, यहाँ पे प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा आई इक्वल टू 10। अब इसके बाद आपको क्या है बेटा, तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू आपका 11 हो गया, और जैसे ही 11 हुआ तो 11 लेस देन इज इक्वल टू, 11 लेस देन इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, 11 लेस देन इज इक्वल टू 10 कंडीशन क्या हो गया आपका फॉल्स। अब फॉल्स होते ही कंट्रोल कहाँ गया, सम ऑफ स्टेटमेंट पे, सम ऑफ स्टेटमेंट, सम का वैल्यू जो स्टोर करके रखा था साथ साथ सम का वैल्यू प्रिंट करते चला गया।
अब सम भी कैसे हो रहा है उसको भी अगर आप ड्रैग करना चाहते हैं तो वो भी ड्रैग कर देता हूं मैं। देखो यहाँ पे सम इक्वल टू क्या लिखा हुआ है लॉजिक बेटा, सम इक्वल टू लिखा हुआ है, बस हमको प्रोग्राम केवल बनाना ही रह गया है, सब कुछ समझा चुके हैं, बस कोड लिखेंगे, बस आउटपुट दिखाएंगे आपको। सम इक्वल टू सम प्लस आई, मतलब सम प्लस सम इक्वल टू सम प्लस आई। मान लीजिए सम टाइप का एक वेरिएबल डिफाइन है, उसकी वैल्यू मान लिया क्या है, 0 है। सपोज मान लीजिए कैसा है, उसका वैल्यू क्या है आपका 0 है बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, सम मतलब ये समझो ना, 0 प्लस 1 पहला बार में हो गया, 0 प्लस 1 बराबर क्या हो गया 1 1, अगला बार में आएगा बेटा इसी तरह से आपका डॉट 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 सम होते जाएगा। तो 0 प्लस 1 अगला बार में क्या हो गया आपका सम 1 हो चुका है, 1 प्लस 2 1 प्लस आपका 2 बेटा क्या हो गया आपका 3 हो गया। ठीक इसी बार इसी तरह से आपका होते गया सम होते गया डॉट 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 होते गया, मतलब क्या होते गया आपका एस मान लो एस इज इक्वल टू सर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस 10 प्लस 10 तक सम होते गया। आ रही समझ में, सब उसी में ऐड होते चला गया मान के चलो। अब फाइनली जब प्रिंट किया तो सम का वैल्यू प्रिंट कर गया। आई समझ में, किसी को दिक्कत है? अब प्रोग्राम की कोड ही तो लिखना है 2 मिनट में। अब आइए प्रोग्राम के कोड पे आते हैं, किसी को दिक्कत तो नहीं है ना बेटा? बोले बच्चे रिप्लाई दीजिए। नो सर। हाँ जी, क्या पूछ रहे थे? अमन सैफी का क्वेश्चन क्या था? सर जैसे पाइथन में जो व्हाइल लूप बनाते तो उसमें ऐसे लिख देते ना व्हाइल ट्रू, तो इसमें भी ऐसे ट्रू लिख के व्हाइल लूप चल जाएगा? अरे भाई मोरे, जब मैं अभी प्रोग्राम लिखने की बातें नहीं किया हूं तो अब इतना काहे आगे बढ़ रहे हैं? अगर लास्ट में आपका जब जिस दिन टॉपिक कंप्लीट होगा ना तो आप बोलना कि सर अभी क्लास आपकी रह गई है, आप कैसे कर रहे हो, कंप्लीट हो गया। ठीक है सर। अभी हड़बड़ाओ नहीं। ठीक है सर। क्या अच्छा ही बताओ, क्या व्हाइल ट्रू लिख देते तो उसको क्या कहते हैं? तुम इसका आंसर दे दो, हम लिख के बता देंगे कि मतलब वो जब तक ट्रू तो उसको क्या कहते हैं, हमको ये बताओ। वो तो उस लूप का मतलब होता क्या है? इनफाइनाइट लूप हो जाएगा सर। कॉन्सेप्ट बोलो। इनफिनाइट तो सबको पता है, पूरा दुनिया को पता है कि वो स्टेटमेंट देखते ही बता देगा इनफिनाइट चलेगा। स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? ये नहीं पता सर स्टेटमेंट मतलब। बस ऐसे ही, बस लिख के बता दिया गया, मान लिया गया, मान लो ऐसे चल रहा है, मान लो ऐसे चल रहा है, मान लो ऐसे चल रहा है। क्या पढ़ते हो जी तुम लोग? और टॉपिक में सर इसीलिए पूछ रहा था मैं। बस मानने वाली बात मत करो ये मेरे पास। अब देखो बेटा, मेन क्लास बना चुका हूँ, क्लास बना चुका हूँ। अब आइए यहाँ से मैं रिपीट करता हूँ कॉन्सेप्ट को। यहाँ से रिपीट किया बेटा, ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, कोड को उठाया, ठीक है, इंटीजर आई इज इक्वल टू। अब तो आपको आसान है, सब कुछ मालूम है, उसको उसी को लिखना है, इसको प्रोग्राम को नहीं लिखना है, उसी को लिखना है। पहले आपको रन करके आउटपुट दिखाओ। अभी यहाँ पे आई इज इक्वल टू 1 लिया, आई इज इक्वल टू 1 लेने के बाद बेटा यहाँ पे अभी यहाँ पे पहला क्या हो गया सर, इनिशियलाइज हो गया। इनिशियलाइज हो गया बेटा। इनिशियलाइज होने के बाद यहाँ पे इसका सेट किया, एग्जांपल दिया क्या, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं ना आप लोग तो मतलब दिमाग में चलने रखती है कि सर बताएंगे या नहीं बताएंगे। बताएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बताएंगे। जब लास्ट में सब पूछिए कि नहीं बताएंगे तो उसका क्वेश्चन और भी बोला है एक बच्चा, तो हमने बोला कि ठीक है तुम जानते हो तो बताओ। साउंड म्यूट कर देना सब लोग, साउंड म्यूट कीजिएगा। पहला क्या है, एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1, आई एक वेरिएबल डिफाइन किया बेटा, इसको कहते हैं वेरिएबल को सेट करना, मतलब कि केवल इनिशियलाइजेशन करो तब समझो, केवल सेट करो। इसके बाद एक वेरिएबल डिफाइन किया सम इक्वल टू 0, देन इसके बाद आई इज इक्वल टू, देन यहाँ पे एक आई वेरिएबल कंट्रोल वेरिएबल का वैल्यू सेट किया बेटा, जैसे सिंटेक्स लिखा था, सबके दिमाग में फिगर बना हुआ है ना, ठीक है। आई बराबर 1 एक सेट किया। सेट करने के बाद यहाँ पे कंडीशन को लगाया, आई लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। यही तो प्रोग्राम का कोड लिखा था। मेगा समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा बेटा? सॉरी, चलिए यहाँ पे आई कंडीशन को टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद यहाँ पे लॉजिक क्या लगाया, लॉजिक लगाया सर सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन लिखा। अब प्रिंटलन के अंदर में आई को प्रिंट करवा लिया, मैसेज भेज दो, अब अच्छा लगेगा। आई इज इक्वल टू आई को प्रिंट करवा लिया, ठीक है, आई को प्रिंट करवा लिया। देन इसके बाद एक स्टेटमेंट एक्स्ट्रा और बनाया, क्या, सम प्लस इक्वल टू, पढ़ाया ना ऑपरेटर, क्या इसका मतलब क्या होता है, आई मतलब क्या, सम इक्वल टू सम प्लस आई हो जाएगा। चलिए बेटा, रिवीजन भी होना जरूरी है साथ साथ। अब यहाँ पे क्या कर दिया, आई प्लस प्लस आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गया। इसके बाद लूप से जब बाहर निकलेगा तो सर, इसके बाद लूप से बाहर निकलेगा तो एक्स्ट्रा स्टेटमेंट आपका ऑलरेडी बना हुआ है। क्या बना हुआ है आपका, आउट ऑफ लूप लिखने की जरूरत नहीं है। क्या, सम का वैल्यू प्रिंट करवा लीजिए, द सम ऑफ
1 to 10 मैसेज दिया और यहाँ पे सम को प्रिंट करवा लिया बेटा, सम को प्रिंट करवा लिया। चलिए बच्चे यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं? एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, चलिए एग्जाम्पल नंबर 1, किसी को दिक्कत तो नहीं यहां तक? चलिए अब जो प्रोग्राम पढ़ाया था, जो कॉन्सेप्ट बताया था, 55 सम आएगा, 1 to 5 नेचुरल नंबर का सम वही होता है, आ जाएगा। अब देखिए आई समझ में बात? जो मैंने डायग्राम पे बनाया लॉजिक क्लियर हो गया। चलिए कुछ यहाँ पे कंडीशन को थोड़ा बदलते हैं, कंडीशन को बदलते बेटा, सॉरी क्या हो गया, चलिए अब यहाँ पे कंडीशन को बदलते हैं। कंडीशन क्या कहती है आपका, मतलब यहाँ पे कंडीशन को 5 तक सेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी में एग्जांपल कुछ और देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन बदला, एग्जांपल नंबर 1 हो गया। आई समझ में? किसी को दिक्कत तो नहीं हुआ? ऑनली बच्चे प्रोग्राम के कोडिंग में किसी को दिक्कत तो नहीं हुआ? पूरे के पूरे अरुण, दीपक, अल्ली, नो सर, अमन, निखिल, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? नो सर। नहीं सर, नहीं। मुकेश, शुभम, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए बेटा अब इसके बाद आपका कॉन्सेप्ट जब यहाँ तक कोडिंग लिख लिया, मतलब जो कोड आपने पेंट पे डिजाइन कर लिया, उतना समय दिया, उस कोड को आपने कितना टाइम लगेगा भाई? कोड को लिखने में हमें कोडिंग जो करना था वो सारे प्रोसेस तो आपको समझा चुके थे। तो अब अगर हमें लाएंगे सर। अब इसी प्रोसेस को अगर हमें चलाना है बेटा रिवर्स ऑर्डर में चलाना है, तो हम कैसे चलाएंगे? इसी प्रोसेस को हमें रिवर्स ऑर्डर में चलाना है। यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए, रिवर्स ऑर्डर में। तो आई की वैल्यू इनिशियलाइज कर लिया, आई की वैल्यू एग्जांपल नंबर 2 इसी में डाला, आई की वैल्यू इनिशियलाइज कर लिया, क्या आई की वैल्यू इनिशियलाइज कर लिया 5। कहां तक प्रोसेस चलेगी सर? इस प्रोसेस की बात करें तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इसको हटाइए, अब तो हो चुका है सब, अलग थोड़ी ना आएगा। ठीक है, ये आपका चलेगा। एक स्टेटमेंट अभी फिलहाल नहीं बन रहा है तो आउट ऑफ इफ बनाइए, इसका भी आउट ऑफ इफ बन रहा है, इसका भी आउट ऑफ इफ। तो डिक्रीमेंट करेंगे ना? क्या चीज? हाँ बेटा डिक्रीमेंट होगा, क्या बन रहा है, करेंगे डिक्रीमेंट, अभी तो कोड को कट कॉपी पेस्ट किया है। चलिए बेटा अगर इंक्रीमेंट ऑर्डर में चलेगा तो फाइनाइट चल जाएगा ना। चलिए यहाँ तक आपका प्रोग्राम को चलाया, 5 to 1 चल गया। यहाँ तक किसी को बच्चे दिक्कत तो नहीं हो रही है? ऑनलाइन बच्चे, ऑफलाइन बच्चे, बताइए। जो कॉन्सेप्ट था वही कॉन्सेप्ट था, जितना समय दिया आपको, नहीं कहा? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? अरे कभी इधर भी देखो, हम भी हैं, तुमसे बात कर रहे हैं। चलिए पढ़ाया है सबको। चलिए बेटा यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब आइए बेटा देखिए, लूप को इम्प्लीमेंटेशन के, लूप के कंट्रोल स्ट्रक्चर के हिसाब से 2 पार्ट में बांटते हैं। एक को कहते हैं एंट्री कंट्रोल लूप, एक को कहते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। ये एग्जांपल चल रही है एंट्री कंट्रोल लूप, मतलब सबसे पहले लूप के बॉडी में एंट्री करने से पहले कंट्रोल वेरिएबल को चेकिंग हो गया। अब आइए इंप्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 2 पार्ट में बांटते हैं। एक को कहते हैं काउंटर कंट्रोल लूप, अब एक को कहते हैं सेंटिनल कंट्रोल लूप। ठीक है, सेंटिनल कंट्रोल लूप, ठीक है, काउंटर कंट्रोल लूप और सेंटिनल कंट्रोल लूप। 2 बच्चे से ऑफलाइन के क्वेश्चन आई है, अब उनके पास आंसर नहीं है, भले चाहे आंसर है तो भाई नहीं बताया हमें, जो अच्छा जो उनके लगता। एक को काउंटर कंट्रोल लूप और एक को कहते हैं सेंटिनल। काउंटर का मतलब होता है कि सर नंबर ऑफ टाइम, कितना टाइम चलेगा, 1 टाइम, सर 5 टाइम, सर 10 टाइम, कि सर 20 टाइम, कि सर 100 टाइम। नंबर ऑफ टाइम सर फिक्स है, पहले से फिक्स है, मतलब कि पहले से फिक्स है कि नंबर ऑफ टाइम आपको पता है कि सर कितना टाइम चल रहे हैं। इसका मतलब क्या कहेंगे उसको? डिफिनिट कंट्रोल लूप। कर सकते नहीं कर सकते? उसको क्या कहेंगे? डिफिनिट कंट्रोल लूप। डिफिनिट कंट्रोल लूप मतलब पहले से पता है। अभी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर में आपको बेटा पता है कि आपको ये 5 टाइम चला, एक अगली बार 10 टाइम चलाया था, फिर 5 टाइम चलाया, ठीक है, छोटा आउटपुट आने के लिए कर दिया, 5 टाइम चलाया, फिर 1 to 5 चला, मतलब कि 5 से लेकर 1 टाइम वो भी फिक्स है। पता है आपको कि सब इसके बाद लूप 100% टर्मिनेट होगा, 100% टर्मिनेट होगा। अब एक होता है सेंटिनल कंट्रोल लूप। सर सेंटिनल का मतलब कि सर नंबर ऑफ टाइम कितना टाइम चलेगा वो पहले से आपको पता नहीं है, उसी को कहते हैं इंडिफिनिट कंट्रोल लूप। क्या बोलते हैं उसको? इंडिफिनिट कंट्रोल लूप। अमन अभी आपके क्वेश्चन यही थी, आंसर भी यही थी जो आपने आंसर दिया था, जो आप पाइथन से रिलेट कर रहे थे। आई समझ में बात? उसको क्या कहते हैं? सेंटिनल कंट्रोल लूप। और अरुण कुछ पूछ रहे थे आप इसी टाइप से, आंसर मिला क्या? और अरुण उसको क्या बोलते हैं?
सेंटिनल कंट्रोल लूप। अब सेंटिनल कंट्रोल लूप की बात करें तो जैसे आपने भी क्वेश्चन पूछा विकास, क्वेश्चन भी आना जरूरी है, जैसे तैसे भी क्वेश्चन पूछिए भाई, हम ठीक है, टीचर का तो काम होता है कभी डांट भी देना, रुको भाई अभी आगे बताएंगे, लेकिन आपकी क्वेश्चन आएगा नहीं तो हम बताएंगे कैसे। और हम बताते हैं कॉन्सेप्ट तो ऐसे बताते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके क्वेश्चन से कुछ ज्यादा पढ़ा देते हैं आने से, तो ये क्वेश्चन बहुत मैटर करती है, आना भी चाहिए, हम किसी को फोर्स नहीं करेंगे। कभी अगर किसी बच्चे को रोक भी दिए, अगर डांट भी दिए तो ऐसा नहीं कि माइंड कर लेना, होता है फ्लो में हमारी फ्लो बनी हुई थी, आपके क्वेश्चन हमको अच्छा नहीं लगा तो उसमें होना नहीं चाहिए ऐसा। आइए टॉपिक में हम आते हैं। तो यहाँ पे सेंटिनल कंट्रोल लूप क्या कहती है बेटा, मैंने अभी जस्ट आपने कहा कि सर यहाँ पे कोई कैरेक्टर डालेंगे क्या, नहीं, यहाँ पे बार बार मैं बोल रहा हूँ कि सर रिजल्ट हो गया या तो ट्रू या तो फॉल्स। यही कॉन्सेप्ट बेटा सी के बच्चों को, मैं सी के बच्चों में पढ़ाता हूँ। तो मैं सी के साथ अगर एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करूँ, एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करूँ, तो एग्जाम्पल नंबर 3 में के कॉन्सेप्ट में क्या कहता है आपका, 3 के कॉन्सेप्ट में क्या कहता है, मैंने आई के वेरिएबल को इनिशियलाइज कर लिया 1 से, ठीक है, इसको कंट्रोल में यहाँ पे क्या पास कर दिया बेटा, यहाँ पे पास कर दिया ट्रू। ट्रू, और ट्रू का मतलब क्या होता है सर, ट्रू का मतलब होता है ट्रू, स्पेलिंग सही लिखा है ना, तो क्या गलती क्या है, अच्छा डिलीट हो गया, ब्रैकेट डिलीट हो गया, मैं सब डाउट हो रही है। चलिए, ट्रू का मतलब ट्रू होता है, और लूप मतलब ट्रू का मतलब क्या है, बुलियन वैल्यू है, भाई बुलियन वैल्यू तो ले लेगी ना, क्या दिक्कत है, उसको चाहिए क्या बुलियन वैल्यू, आप यही ना बोले, मैंने अभी थोड़ी देर पहले विकास की क्वेश्चन आया तो मैंने यही कहा, हर बार घुमाए कैरेक्टर डालेंगे क्या, हमने कहा कि उसको चाहिए क्या बुलियन वैल्यू, उसको चाहिए बुलियन वैल्यू। अब जिस ऑपरेटर का रिजल्ट बुलियन होगा उसको पास करो, जिस ऑपरेटर का रिजल्ट बुलियन नहीं होगा उसको नहीं पास कर सकते, मतलब यही कहना है, वो आप उसको पास नहीं कर सकते। अगर मतलब कि आप यहाँ पे बुलियन को हटा दीजिए, आप यहाँ पे लिखिए i इक्वल टू 5, क्या उसकी रिजल्ट बुलियन होती है, नहीं, बुलियन नहीं, तो बुलियन तो नहीं होती है, यहाँ पे i इक्वल टू 5 डालिए, तभी रिजल्ट क्या होती है, बुलियन होती है, बुलियन होती है तो चलेगा। आई समझ में बात, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। जिस ऑपरेटर का मतलब वेरिएबल की बात नहीं कर रहे, जिस ऑपरेटर की एक्सप्रेस ऑपरेटर का मतलब ऑपरेटर से क्या बनता है, एक्सप्रेशन बनता है। अब एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करने के बाद रिजल्ट अगर बुलियन आती है तो उसको पास कीजिए, अगर रिजल्ट बुलियन नहीं आती है तो फिर नहीं पास कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया हमेशा के लिए ट्रू। अब ट्रू डाला बेटा तो पहले तो आपका इंटरव्यू क्वेश्चन यहीं पे बन गया कि सर इसको कहते क्या है, तो बहुत सारे एक वर्ड में निकल कह जाएंगे कि आपको भी समझ में आ रहा होगा, सकते इंफिनिटी लूप चलेगा, दिमाग में चल रहा है ना आपको कि सर इंफिनिटी चलेगा, हमेशा के लिए ट्रू है तो इंफिनिटी कह के निकल सकते हैं, लेकिन इसको कहते हैं सेंटिनल कंट्रोल लूप। सेंटिनल इज अ स्पेशल वेरिएबल ट्रू ट्रू टू sentinel is a special variable true to false, to convert the true to false, वो ट्रू से फॉल्स में कन्वर्ट कर देता है लूप के कंट्रोल को स्पेशल वेरिएबल के थ्रू, स्पेशल वेरिएबल के थ्रू। वो स्पेशल वेरिएबल का सेट है, अभी प्रोग्राम को देखो, अब यहाँ पे का जो कोड है अनरीचेबल हो गया, दिखाई दे रहा है, अब वहां तक लाइन पहुंचेगा ही नहीं, स्टेटमेंट नहीं पहुंचेगा, ऐसा नहीं कि कोड में क्या कोई तुम्हारा दिक्कत है, यहाँ पे सही से ये स्टेटमेंट वैलिड लिखा हुआ है, अनरीचेबल कोड दिखाई दे रहा है ना, पढ़ो तो यहाँ पे क्या एरर दे रही है, अनरीचेबल कोड, यहाँ पे पढ़ो, यहाँ पे एरर दे रही है अनरीचेबल एरर, अनरीचेबल कोड। अब यहाँ पे इसे कमेंट किया, फिलहाल के लिए प्रोग्राम को रन कराया, प्रोग्राम को रन कराओगे बेटा, इसको इंक्रीमेंट ऑर्डर में चलाओगे या डिक्रीमेंट ऑर्डर में चलाओगे तो फिर -1 -2 चलेगा, इंक्रीमेंट में चलाओगे तो प्लस चलेगा, वो इंक्रीमेंट चलते रहेगा, कब तक चलेगा, इनफिनाइट चलेगा सर, जितना ये ऐसा कहाँ लगा होता है, तो आप देखिए ना किसी भी रेलवे स्टेशन वगैरह पे देखिए, जो आपको डिजाइन किया हुआ है, जो चिप में कोड डिजाइन किया गया हो तो कैसे होगा, वेलकम टू दिल्ली जंक्शन, वेलकम टू दिल्ली जंक्शन, बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है, वो क्या हो रही है, इनफिनाइट लूप ही तो लगा हुआ है, उस तरह का लॉजिक सेट किया हुआ है, ठीक है, लॉजिक सेट का ये टर्मिनेट कैसे होगा सर, इसको टर्मिनेट कैसे होगा, पहले तो अभी स्टॉप कर दो, फिर बात आया कि अगर मान लीजिए कि इस कंडीशन में हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर बोर्ड के पास कोई कीबोर्ड से, कोई प्रोग्रामर जो चाहता है कि कोई कीबोर्ड से, मान लीजिए आपने कोई आई की वैल्यू, कोई एक्स की वैल्यू -1 इनपुट कर दिया, सपोज मान लो स्कैनर का कोड, स्कैनर पड़ा रखा है, स्कैनर के थ्रू एक्स का वैल्यू यहाँ पे आपने एक लॉजिक सेट किया, सर यहाँ पे लॉजिक सेट किया आपने, और एक्स इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा तो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, ब्रेक हो जाए तो लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, वो इनफिनाइट चल रहा है, एक्स का वैल्यू आपसे कीबोर्ड से हर बार मांग रहा है, एक्स का वैल्यू अगर -1 इनपुट किया तो ब्रेक होगा, एक्स इज ए सेंटिनल वेरिएबल, एक्स क्या हो गया बेटा यहाँ सेंटिनल वेरिएबल, एक्स क्या हो गया आपका सेंटिनल वेरिएबल, जो कंडीशन लूप के कंट्रोल को हमेशा का ट्रू था उसको बाहर कर रहा है, इसका मतलब फॉल्स में बदल दिया, मतलब कि वो फॉल्स हो नहीं गया, वो कंट्रोल को फ्लो में फॉल्स में बदल दिया, कि वो ट्रू था हमेशा से चल रहा था, अब वो कंट्रोल चलते चलते उसको फॉल्स में बदल दिया, मतलब कि वहां से ब्रेक करके कंट्रोल को कहां भेज दिया, यहाँ पे अब अनरीचेबल नहीं बनेगा, अब एक्स वेरिएबल डिफाइन नहीं है आपका,
लेकिन वो कंडीशन तो टेस्ट करेगा ना, कंडीशन टेस्ट करेगा। या कोई एक्स का वैल्यू -1 कीबोर्ड इनपुट करे, तो बात है कि सर ऐसा जरूरत हमको कहां पड़ेगा। मान लीजिए आप कोई एक टीएक्सटी फाइल है बेटा, ये टीएक्सटी फाइल है, ये टीएक्सटी फाइल रहा आपका, इस टीएक्सटी फाइल से आप डेटा को रीड कर रहे हो, बहुत सारा स्टेटमेंट लाइन लिखा हुआ है बेटा, ये बहुत सारा लाइन लिखा हुआ है, मान के चलो इस तरह से बहुत लाइन लिखा हुआ है, ये फाइल से इनपुट आउटपुट का कोड लगाया है, बहुत सारा ये डेटा लिखा हुआ है। अब इसमें ये तो पता नहीं ना है कि लाइन आपका 10,000 है, लाइन 100 है, कि लाइन 1 है, कि लाइन 10 है। तो वहां पे कंडीशन क्या करता है, इस सब केस में फाइल रीड करने के केस में इन्फिनाइट कंडीशन लगता है, वो इन्फिनाइट चलेगा, वो जब तक कि वो टेस्ट करते रहेगा बार बार, कि जब तक कोई फाइल से -1 वैल्यू नहीं आ गया, मतलब एंड ऑफ द फाइल का मतलब होता है -1, कोई -1 आ गया इसका मतलब फाइल वहीं से टर्मिनेट, वहीं से लूप टर्मिनेट। आई समझ में बात, आई समझ में बात। चाहे कल की प्रोग्राम एक पढ़ाया था, कौन सा, कैलकुलेटर का, याद है, लूप को हमेशा का इन्फिनाइट डाल दो और कीबोर्ड से लॉजिक लगा दो कि भैया जब -1 इनपुट हो चॉइस तो टर्मिनेट हो जाए, चॉइस इक्वल टू -1, देन लूप ब्रेक। आई समझ में। तो उस पूरा कोड को कहां डाल दो, व्हाइल लूप में डाल दो, व्हाइल लूप में डाल दो। आई बच्चे समझ में, ओनली बच्चे, आप लोग का क्वेश्चन आ रहा था, क्वेश्चन क्लियर हुआ अमन सैफी? सर तो इसके लिए clear हो स्कैनर यूज गया, करना सर। पड़ेगा, क्या शुभम क्या बोल रहे हो, थोड़ा सा 2 मिनट इसके लिए ऑफलाइन स्कैनर यूज करना पड़ेगा सर, कीबोर्ड के लिए यूज करना है तो फिर। हाँ, अगर कीबोर्ड के लिए स्कैनर लगा लो, इनपुट आउटपुट तो और जावा में कोड होते हैं, आगे चल के बताया सर जाएगा। तो कोड अगर रनिंग होते रहेगा, अगर स्कैनर में उस समय हम एक्स का वैल्यू मान लिए ट्रिपल लाइन डाल देंगे तो फिर वो स्टॉप हो जाएगा। हाँ, जैसे होगा तो इसका मतलब ब्रेक का मतलब क्या होता है, कल ही पढ़ाया कि जो एग्जीक्यूशन होता है उसको स्टॉप कर देता है, एग्जीक्यूशन को स्टॉप करके सीधा कंट्रोल को कहां कर देगा, यहाँ पे कर देगा। तो एक्स का वैल्यू कीबोर्ड से अगर लगा रहे हैं तो इसका मतलब लगाना पड़ेगा ना, लगाना पड़ेगा इसके अंदर का कोड। अभी तो कोड सेट कर देंगे हम। हाँ चलिए अमन बोलिए, आप क्या बोल रहे थे, आपके क्या, आप क्या बोल रहे थे? अल्ली आपके भी कोई क्वेश्चन है? अंशुल भट्ट, अरुण अरुण ठाकुर बोलिए, आप कुछ यही कहना चाह रहे थे ना अभी कि सर लूप का टाइप भी और कुछ होता है क्या, यही पूछे थे ना हमसे? हाँ जी, हाँ सर यही पूछ रहा हाँ तो मैंने भी भाई, अब कैसे स्टार्टिंग में जो चीजें कहाँ पढ़ानी है वो तो हमको पता है ना। आइए टॉपिक में क्लियर हो गया सबका। हाँ आप लोग बोलिए, आप लोग क्या बोल रहे थे, बोलिए। भाई वो लूप के साथ ब्रेक करना है तो कुछ तो कंडीशन सेट करोगे, और कंडीशन पे तो बाई फोर्सली बाहर करोगे ना, बाई फोर्सली बाहर करोगे, वो तो इनफिनाइट हमेशा के लिए है, बिना ब्रेक के तो हो जाएगा नहीं। और नहीं तो फिर सिस्टम डॉट एग्जिट यूज कर लीजिए, फंक्शन है इसका सिस्टम डॉट एग्जिट। तो भाई उतना प्रोसेस क्यों लगाएंगे, सब सिंपल से कॉन्सेप्ट है ब्रेक, सिस्टम डॉट एग्जिट क्यों यूज करेंगे। अभी यहाँ पे बेटा गौर कीजिए, अभी यहाँ पे हम एक्स का वैल्यू स्कैनर तो नहीं लगाने जा रहे हैं, फिलहाल के लिए लॉजिक क्या लगा दिया, आई इज इक्वल टू बेटा, मैंने कहा कि बेटा 6 हो जाए ब्रेक हो जाए, सिंपल कहानी हुआ कि नहीं हुआ। आई की वैल्यू 6 हो जाएगा तो 5 टाइम प्रिंट करेगा, 6 होते ही क्या हो जाएगा, ब्रेक होगा, हर बार कंडीशन टेस्ट करेगा ब्रेक हो जाएगा। यानी लूप को कंक्लूजन देते हैं, आप कंक्लूड करते हैं कि लूप को दो पार्ट में बांटते हैं, पहला एंट्री दूसरा एग्जिट, ठीक है। ये हो गया इंप्लीमेंट, ये हो गया पोजीशन के हिसाब से, कंट्रोल स्ट्रक्चर के पोजीशन के हिसाब से। अगर कंट्रोल स्ट्रक्चर मतलब कि लूप का बॉडी, ये वाली कंट्रोल स्ट्रक्चर, मतलब यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा है, मतलब कि व्हाइल का मतलब टेस्ट करने के तरीके, मतलब कि अगर पहले टेस्ट करेंगे तो एंट्री हो गई, बाद में टेस्ट करेंगे तो डू व्हाइल हो गई। आ गई समझ में सबको क्लियर हो गया। अब आइए, अब इंप्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दो पार्ट में, इंफिनिटी और सर डिफिनिट और इनफिनाइट। मतलब सर उसको ये वर्ड जनरल वर्ड हो गया, टेक्निकल वर्ड क्या हो गया, काउंटर कंट्रोल वर्ड और सेंटिनल कंट्रोल। काउंटर का मतलब कि सर नंबर ऑफ टाइम कितना चलेगा वो पहले से पता है, मतलब कि डिफिनिट रिपीटिशन। और काउंटर का सेंटिनल का मतलब कि इसका पहले से कोई डेट पता नहीं है, वो कब तक वो यूजर चाहता है वो जब तक चलाते रहेगा, यूजर चाहता है, और यूजर नहीं चाहता है तो इनफिनाइट भी चलेगा। अगर यही प्रोग्राम आपको सी में चलाते हैं बेटा तो यहाँ पे 1 लिख दो, जावा पाइथन में चलाते हैं तो ट्रू वर्ड लिखो या फॉल्स वर्ड लिखो। अभी यहाँ पे देखो फॉल्स लिखोगे चलेगा ही नहीं, कंफ्यूजन मत लो। यहाँ पे फॉल्स लिखा, फॉल्स नाम का कीवर्ड लिखा, ये लूप का एक स्टेटमेंट नहीं चलेगा। यहाँ पे तो टेस्ट करने की दूर की बात है, अब कहां से टेस्ट करेगा, लूप के बॉडी में नहीं जाएगा, वो स्टार्टिंग में ही फॉल्स है। लूप का कोई मतलब बना, कोई मतलब ही नहीं बना, वो स्टार्टिंग में कह दिया कि भाई अब उसके बाद तो तुम नहीं जाने वाले, लूप के बॉडी में हम नहीं जाने देंगे, तो लूप के बॉडी का कोई स्टेटमेंट का पार्ट नहीं बनेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे यही चीज सी में होता तो ये आपका चला देता, लूप चला, मतलब कि वो आपको एरर नहीं देता, कंपाइल टाइम एरर नहीं देता, एक कंपाइल टाइम एरर, वो रन टाइम में लूप का बॉडी नहीं चलेगा लेकिन चलेगा।
01 डाल सकते हैं। अब यही चीज जावा पाइथन में ट्रू और फॉल्स देते हैं। पाइथन होगा तो एफ कैपिटल और टी कैपिटल, बस फर्क इतना ही है और बाकी और कोई फर्क नहीं है। मतलब जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं सी सी प्लस प्लस जावा सबसे पाइथन 3 टेक्नोलॉजी से 4 से रिलेट किया है आपको। सब में पढ़िए बनाइए प्रोग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। कोर पाइथन पढ़ने तक में कोई टीचर का जरूरत नहीं है। रीमा थ्रेजा का बुक खरीदो और खुद से पढ़ो जितना हम बता रहे हैं। जिस तरीका से मैंने पढ़ाया है उस लॉजिक यही किसका बुक सर? रीमा थ्रेजा, सिंपल बुक है बहुत। अब आइए बेटा, यहाँ तक चला आपका तीसरा कंडीशन, तीसरा एग्जांपल भी चल गया। आई सर समझ तो में? ये सर ये तो काउंटर कंट्रोल हो गया, ये वाला थर्ड एग्जांपल। क्या चीज? ये जो तीसरा वाला एग्जांपल दी वो काउंटर कंट्रोल हो गया ना? तीसरा वाला काउंटर नहीं हो गया बेटा, अभी तो सेंटिनल कंट्रोल होगा ना। आई इज ए सेंटिनल वेरिएबल बन गया ना। आई क्या कर रही है? लूप के लिए टेस्ट कर रही है ना कि सर ये होगा अगर 6 तो ब्रेक कर जाएंगे, हम बाहर निकल जाएंगे। काउंटर हो गया इसका मतलब कि लूप के कंट्रोल में टेस्ट करेगा, लूप के कंट्रोल में टेस्ट करेगा। सर उसका तो फिर एग्जांपल दिए, समझ में नहीं आया वो। कौन सा काउंटर कंट्रोल? काउंटर कंट्रोल का मतलब कि यहाँ पे नहीं चल रही है, यही तो काउंटर का बोल रहे हैं बेटा। आई की वैल्यू जब मतलब कि नंबर ऑफ टाइम कहां तक चलेगा, 5 टाइम, 10 अच्छा ये टाइम। काउंटर कंट्रोल, ओके ओके, ये हो गई यस सर। टाउन काउंटर कि आपका 100 टाइम, ये हो गई काउंटर। काउंटर का मतलब कि सर आपको पता है, डिफिनिटली पता है कि सर 5 टाइम चल रही है। इसको हाँ, डिफिनिट कंट्रोल भी कर सकते हो, डिफिनिट कंट्रोल भी कर सकते हो। अब इसको इनडिफिनिट कंट्रोल कर सकते हो, इसको इनडिफिनिट कंट्रोल कर सकते हो। अब यही यस वैल्यू आपका कीबोर्ड से लॉजिक लगता लिखा हुआ रहता, क्या की वैल्यू कीबोर्ड से आ रही है तो ये फिक्स नहीं होता कि कब तक आप लोगे इनपुट। क्लियर हो गया? यस सर। चलिए, और किसी को डाउट है तो पहले यहां नहीं लिखो, पहले तो आपको यहां लिखो, सिंटेक्स लिखने के बाद इसको लिखो, अब इसके बाद उस एग्जांपल को लिखना है। इसको लिखो, इसे मत करो। लूप में कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट नहीं है। भले हिडन करके क्या करते कि बस लूप पढ़ना है कि प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया तो कॉन्सेप्ट है। प्रोग्राम में क्या टाइम लगेगी, प्रोग्राम का तो लॉजिक होते हैं। प्रोग्राम तो आपको नेट पे गूगल पे हम बार बार बोलते राइट प्रोग्राम इन टेबल, गूगल पे टाइप करो 2 मिनट में मिल जाएगा, उसको लिख लो। जो प्रोग्राम हम भी लिख सकते हैं गूगल से भी उठा सकते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट डिस्कशन होना भी जरूरी है। मेरा फोकस होता है पहले कॉन्सेप्ट। सर जो दोपहर वाला बैच चल रहा है उसमें सर तो माइक ही ऑन नहीं रखते। क्या चीज है, क्या बोल दीपक? सर जो दोपहर को बैच चल रहा है HTML का, हम्म उसमें सर पूछते हैं कि क्लियर हुआ, अब सर हम्म वो माइक ऑन नहीं रखते हैं, मतलब अपनी तरफ से म्यूट रखते हैं। अब राइज हैंड करेंगे तब वो माइक ऑन करके पूछते हैं, तो इसमें हम लोग कुछ बोल नहीं पाते हैं। कुछ कुछ पूछना हो तो मैसेज करना होता है सर। देखिए एक्चुअली रीजन भी है ना कि उसमें बच्चे ज्यादा होंगे, आपका 4 बैच बैच 5 बैच के, तो मतलब जितने भी हमारे जावा के बच्चे हमारे स्टूडेंट हैं, हम जो जावा पढ़ा रहे हैं, 2 बैच आपका, 4 बैच मॉर्निंग सुबह आपसे पहले चलती है, तो उस बैच के स्टूडेंट है। मतलब कि हमारे आपका हमारे यहाँ स्टूडेंट हैं जिसमें आपका जावा एक्सपर्ट होगा, जिसका फुल स्टैक होगा, एक्सपर्ट होगा से अलग की बात है, उनको तो नहीं होगा, तो वो होंगे आपके 60-70। फिर और भी ट्रेनर्स है, सारे ट्रेनर्स के बच्चे हैं उसमें। तो अब वो माइक ऑन करके अगर रखेंगे तो उस समय किसको रिप्लाई कर पाएंगे? टीचर अच्छे हैं उसमें कोई अच्छा, आपको दो मत नहीं है, टीचर बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। अब HTML CSS की कोड चल रही है, थोड़ा बहुत अगर दिक्कत हो रही है, जो उनका रूल है वो फॉलो करो, ठीक है। नहीं सर वो नहीं, जब हम लोग से फीडबैक पूछते हैं तो सर माइक ऑन ही नहीं रहता, तो फीडबैक कैसे देंगे? बोलते हैं क्लियर है। तो ऑफलाइन में बच्चे रहते होंगे, उनसे पूछते होंगे ऑनलाइन के बच्चे तो मैसेज किया कीजिए ना, उसमें मैसेज भी तो कर सकते हैं ना, डाउट से तो मैसेज कर सकते हैं। आपको बताया भी तो है कि हैंड राइज करना, कर देता हूँ। हाँ जी बच्चे, रिप्लाई दीजिए। दीपक, ये भी तो यस बोले हैं ना सर। कि, ये बोले हैं ना कि हैंड राइज करना या बताना इस तरह से हाँ कुछ ऐसा, हाँ। तो उस तरह से आप उनको रिप्लाई दीजिए।
चलिए नोट कर लिए, हो गया ये वाला, समझ में आई ना, किसी को दिक्कत तो नहीं हुआ? कल भर क्लास वाइल लूप का चलेगा, आपका प्रोग्राम जितना हो सकता है आपको लॉजिक सिखा देंगे, नेस्टेड वगैरह भी। परसों की क्लास, मंडे की क्लास फोर लूप पढ़ा देंगे, ठीक है? 2 क्लास चलिए, मान के चलिए कि 2 क्लास और चलेगा, तो दिक्कत तो नहीं हो रही ना? चलिए सिखा दे रहे हैं तो टाइम मिल रहा है तो सिखाएंगे, जब स्टार्ट किए हैं तो 1-2 क्लास और का आपका फोर लूप पढ़ा के फिर आपको स्टार्ट नहीं, एग्जाम्पल देना जरूरी भी है क्योंकि बच्चे की कोडिंग पे स्ट्रॉन्ग हो जाएगी ना, उस टाइम 50% क्वेश्चन देंगे। कल इसमें वाइल में पढ़ाएंगे 2-3 तरीके से, 2 तरीके से प्रोग्राम, नेस्टेड और सिंपल, ठीक है? इसके बाद फोर लूप स्टार्ट करेंगे। हो गया बच्चे, नोट कर लिए? नोट कर लिए जी? हो गया? रिस्पॉन्ड कीजिए अपने बच्चे। हाँ सर। यस सर, हो गया। हो गया? प्रोग्राम लिखिए। क्लास से नोट कीजिए, नोट तक पे रन कराइएगा। पैकेज बनाना होगा तो पैकेज, आपको इक्लिप्स पे सबको काम करने आता है ना? किसी को ऐसा तो नहीं कि नहीं आ रहा है? इक्लिप्स पे भी आना चाहिए, मेरा इक्लिप्स पे काम कर लेते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं होती है। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। सर ये स्कैनर क्लास जो अगर पहले स्कैनर अगर डिफाइन करना, अगर हम कीबोर्ड से इनपुट लेंगे तो फिर जो स्कैनर का जो sc.next करेंगे वो कहाँ पे करेंगे? इफ के अंदर करेंगे क्या? आए कंडीशन क्यों, हम मेन के ऊपर नहीं, मैं फंक्शन यहीं पे ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते इसका? नहीं नहीं, ऑब्जेक्ट तो हम बना देंगे सर, लेकिन हाँ, हम पूछ रहे कि वो इनपुट का जो वैल्यू होगा वो कहाँ पे डालेंगे? तो इनपुट का वैल्यू यहाँ लिख लेंगे, if के अंदर लिख लेंगे, ये वाइल लूप के इफ अंदर लिख लेंगे, जैसे यहाँ पे कंट्रोल में डाल देंगे, यहाँ पे कीबोर्ड से वैल्यू मांगेगा, ऊपर से आएगा, कंट्रोल टेस्ट कर लेगा। तो यहाँ जो पे आई की लिखेंगे वैल्यू सर। इंक्रीमेंट हो रही है, आई की यस वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है तो यहीं पे होगा, आई इक्वल टू क्या है, sc.next, मान के चलिए जो आई के साथ टेस्ट हो रहा है तो सर, तो यहाँ यहीं पे पे करना होगा। पड़ेगा int x इक्वल टू ac.next। हाँ, आई इक्वल टू sc.next होगा, sc.next हो जाएगा, हाँ नेक्स्ट int, ठीक है। ठीक है ना? मतलब तभी तो हाँ हाँ। जाएगा ना बेटा, ऊपर ऊपर जाएगा, उसका आई की वैल्यू अपडेट होकर के जाएगा। आई की वैल्यू का जब आई को ट्रेस कर रहा है तो आई को अपडेट होना जरूरी है ना। चलिए नोट कीजिए बच्चे, प्रोग्राम नोट कीजिए। आई ने समझ में कोई दिक्कत तो नहीं? सुबह यस सर, आ गया। गया में कहाँ से हो तुम? लेकिन सर, गया में सब क्या बोलते हैं, पंजाबी कॉलोनी। पंजाबी कौन सी? अच्छा ठीक है, पंजाबी कौन सी? ठीक, क्या बोल रहे थे, बोलो। सर ये पूछ रहे थे कि अगर आई का वैल्यू तो ऑलरेडी वो पास कर चुका होगा ना, जैसे अभी हम कीबोर्ड से 5 डालेंगे तो 5 तो ऑलरेडी पास कर चुका होगा, तो स्टॉप ही नहीं करेगा इस प्रोग्राम को। क्या बात कर रहे हो जी, आई की वैल्यू पास के 5 कैसे डाले हैं? आई की नहीं वैल्यू नहीं, पास यहाँ की नहीं तो सर। वैल्यू बदल भी तो सकती है ना भाई, नहीं यहाँ सर, पे वैल्यू कीबोर्ड से बदल बोल भी तो रहे हैं। सकती है ना। हम इसी केस बट में बात कर रहे थे, आई का बदल भी तो वैल्यू। सकते हैं, जब कीबोर्ड से इनपुट ले लेंगे तो बदल जाएगी उसकी वैल्यू, इनिशियलाइजेशन वैल्यू बदल जाएगी ना। नहीं नहीं सर, हम क्या बोल रहे हैं, जैसे लूप जो है ना, अगर चल मतलब वाइल लूप अच्छा चल चलिए रहा ना, है। क्या टेंशन ले रहे हैं, डू वाइल मेरे को पढ़ा देंगे आपको, वरीड मत होइए। अच्छा ठीक है सर। डू वाइल में अब टू हमेशा लेकर के वो पढ़ा देंगे, वो कैलकुलेटर वाला प्रोग्राम को उठा कर डाल देंगे वहीं पे। हो गया? सर थोड़ा डाउन करिएगा। चलिए डाउन करें। हम्म। क्या चीज 9 पे हो भी तुम? क्या बात कर, आप लोग पीछे ही हैं, ज्यादा ना स्कोर कर दिया क्या? तो बोला कीजिए ना। ठीक है, नोट कीजिए, आपने नोट कर लिए, बना ली सर?
सर स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे सर एक बार, पूरा कर दो सर। बस ये इतना कोड है, नहीं कोड कर्ली ब्रेसेस है। लिख लिया, हो गया? नोट करिए बच्चे, सबका हो गया? हो गया? हो गया आगे सर। बढ़े, एक हाँ। क्वेश्चन और बढ़ाते हैं, एक क्वेश्चन ज्यादा नहीं कराएंगे। चलिए कॉन्सेप्ट के बाद एक क्वेश्चन करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन और है आपका, क्लास में आया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कहती है, क्वेश्चन कहती है राइट द प्रोग्राम इंटर अ नंबर फ्रॉम कीबोर्ड, enter a number from keyboard, enter a number from keyboard, print its table। टेबल मतलब समझते हैं जी, क्या होता है? पहाड़ा। पहाड़ा। चलिए ठीक है, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया, स्कैनर सी इक्वल टू न्यू स्कैनर, स्कैनर सिस्टम डॉट ई, सिस्टम डॉट ई, सिस्टम डॉट ई। चलिए सिस्टम डॉट प्रिंटलन इंटर अ वैल्यू, कोई नंबर इनपुट करना है, उसको क्या प्रिंट करना है आपको? टेबल प्रिंट करना है, ठीक है। आपको टेबल प्रिंट करवाना है, नंबर इनपुट करना है कैसे? कीबोर्ड। इंटीजर का वेरिएबल डिफाइन कर लिया, नम इज इक्वल टू एससी डॉट क्या, नेक्स्ट आईएनटी, नेक्स्ट आईएनटी, आईएनटी एससी डॉट नेक्स्ट आईएनटी। इसके बाद आपका सिस्टम डॉट क्या मच्छर लगते हैं? नहीं लगते? मच्छर लगते हैं अरुण आप माइक बंद कर दो। क्या भाई? सिस्टम डॉट प्रिंटलन द वैल्यू ऑफ, माइक म्यूट रखिए बच्चे, देखिएगा मीटिंग आउट होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा।